हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। सबका फोकस यहाँ होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। तो थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। एक बात नोटिस करना बच्चों, मार्जिनल को आप वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे इसे, वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मैंने एक लाइन लिखी है, इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट और प्रोसेस। अगर हम प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करेंगे तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होंगे वही चार्ज होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई फिक्स कॉस्ट चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। समझना कैसे, देखो, कॉस्ट आर टू टाइप्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो कैसे टेक्निक है ये, इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच ऑल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज, हमें केवल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करना है टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। नंबर 2, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका यूज हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज क्यों किया, फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज क्यों नहीं किया, और ये होता क्या है। ध्यान समझना बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जब इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना कॉस्ट, तो क्या सीखा था, कॉस्ट आर टू टाइप्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जब प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको खर्चे देने हैं तो देने पड़ेंगे, कोई डाउट मन में नहीं है। जैसे अगर मान लो ट्यूशन बंद है, एक बच्चा भी नहीं आ रहा इस इंस्टीट्यूट के अंदर, तब भी मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट, ठीक है। मुझे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है। और जो एक बाहर वॉचमैन बैठा है, मुझे उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, क्यों, वो फिक्स्ड है। उन्हें मतलब नहीं है बच्चे आए चाहे ना आए, उन्हें अपना पैसा चाहिए तो चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या देखा आपने, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स चार्ज वाला, केवल फिक्स्ड वाला, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आते आता है, चाहे यूज करो चाहे मत करो। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन पे पैसा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे काम करो चाहे मत करो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे क्वांटिटी बढ़े चाहे घटे। वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़ता है, प्रोडक्शन कम करने पे कम हो जाता है। जैसे रॉ मटेरियल, और बताओ वेजेस, काम करवाएंगे तो ही तो मजदूरी देंगे, वरना थोड़ा मजदूरी देंगे। वेजेस वगैरह हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री खर्चे भी बेटा तभी दिए जाते हैं जब फैक्ट्री में काम होगा, अदरवाइज तो फिर जरूरत ही नहीं है। चाय पानी क्यों पिलाओगे, जब मजदूरी नहीं आ रहा काम करने तो चाय पानी खर्चे भी जरूरत नहीं, अदर खर्च जो भी मैंने इसमें लिख दिया। तो वेरिएबल कॉस्ट की ही हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है। ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, और इसका यूज डिसीजन मेकिंग में होता है। अब समझना एग्जांपल, सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं सेल्स, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन हमारा है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर निकलता है प्रॉफिट, ठीक है। अब ये समझाया बेटा क्या क्या बताया मैंने आपको। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के, कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, उसे बढ़ाने पे कितना खर्चा आया जो वेरिएबल है, तो चेंज होता रहता है। फिक्स्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। फिक्स्ड वॉचमैन सैलरी वगैरह कुछ नहीं, ये वॉचमैन सैलरी भी इसी में आता है। जो भी वेरिएबल खर्चे होंगे वो इधर आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक, जो भी कुछ है। फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यही कहता है कि हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करनी है। अभी और थोड़ा गहराई समझेंगे, पहले कुछ फीचर्स देखो इसके। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा सबसे पहले कॉस्ट को क्लासीफाई करता है दो पार्ट्स में, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। मैनेजरियल डिसीजन, देखो मैनेजरियल डिसीजन समझना, मार्जिनल कॉस्टिंग बढ़ने से क्या फायदा है कि आप डिसीजन ले सकते हो, खरीदें या ना खरीदें।
अगर कोई फैक्ट्री से हमें कोई सामान खरीदना है, कोई मशीन खरीदनी है तो खरीदें या ना खरीदें, मैनेजरियल डिसीजन, या खुद बनाएं। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग सेल्स हो गया, और बताइए बाय डिसीजन हो गया, सेलिंग प्राइस डिसीजन, सेलिंग प्राइस डिसीजन ये भी ठीक है, एटसेट्रा। सेलिंग प्राइस उसका सामान अपना जो सेल हम कर रहे हो कितने रुपए में बेचे वो जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री वैल्यूशन, हमारे स्टॉक की वैल्यूशन क्या होगी ये जानना जरूरी है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस क्या होना चाहिए सब कौन जानेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद बताता है फीचर से। कंट्रीब्यूशन, हमारा जो कंट्रीब्यूशन आया है किसी भी सेल करने पे वो कितना है ये जानना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के फीचर्स है कॉस्ट क्वालिफिकेशन, मैनेजरियल डिसीजन, इन्वेंट्री वैल्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन और कंट्रीब्यूशन। एक बात और, मार्जिनल कॉस्टिंग में, अब मैं जगह तो यहाँ बची नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, आपको फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लाइन थोड़ा समझना, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मैंने यही लिख दिया, आपको तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अभी थोड़ा सा और जानेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको बच्चों में, ध्यान देना। इसे कॉपी करो फिर देखते हैं, तो ध्यान समझो। एक इंपॉर्टेंट फीचर्स था इसका सेलिंग प्राइस डिसीजन, कितने में सामान बेचे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सेलिंग प्राइस डिसीजन के अंदर कैसे मार्जिनल कॉस्टिंग काम करता है, कैसे समझेंगे सेलिंग प्राइस डिसीजन को। फॉर एग्जांपल, एक जैसे मैं आपका एग्जांपल ले लूँ, आप बच्चों में से किसी एक का, श्वेता की अगर हम बात करें तो श्वेता आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके अंदर आप 1000 यूनिट्स बना सकते हो, ये आपकी 100% कैपेसिटी है। समझ क्वेश्चन ध्यान से। लेकिन अगर आप केवल और केवल आप क्या करते हो, 8000 बनाते हो, आप केवल कितना बनाते हो, 80% पे काम करते हो, 8000 यूनिट बेचते हो, और 8000 यूनिट बेचते हो आप 10 रुपये के हिसाब से, कितना हो गई 80,000 रुपये, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है एट द रेट 7 रुपये मान लो, टोटल खर्चा कितना 7 का हिसाब आता है, तो 8000 इंटू में 7 56,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपका 24,000, इसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस क्या करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी फैक्ट्री है श्वेता, आपकी फैक्ट्री का जो खर्चा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो 20,000 आना ही आना है, चाहे काम करो चाहे मत करो उससे फर्क नहीं पड़ता, 20,000 पे तो आना ही आना है। 20,000 में इंक्लूडेड फॉर रेंट, एज इलेक्ट्रिसिटी, एज इंटरेस्ट ऑन लोन, वॉचमैन सैलरी, जो भी फिक्स्ड चीज़ें हैं जो वो देनी है। फिक्स्ड वर्कर भी होते हैं, उन्हें काम करो चाहे ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको सैलरी चाहिए तो चाहिए, हाँ या ना, सही बात है गलत बात है, सही बात। तो 20,000 आपने माइनस कर दिया, आपका आंसर आया 4,000। आपने बोला कि सर प्रॉफिट हो गया मुझे 4,000 का, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं 4,000 डिवाइड बाय 8,000 1/2 मतलब 0.5 पर यूनिट। आपने श्वेता आपको 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है एक यूनिट पे, कितने प्रॉफिट हुआ बच्चों, 50 पैसे का एक यूनिट पे। अभी सेलिंग प्राइस डिसीजन, अभी मैनेजमेंट क्या सोचेगा, ध्यान देना। अभी आप कितना सामान बना रहे हो, हाँ जी 8,000। एक ऑफर आया मिस्टर ए से, मिस्टर ए कहता है कि भैया मुझे 2,000 यूनिट चाहिए, कितने के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से। कितने से मांगना चाह रहा है वो, 8। मिस्टर ए कहता है कि भैया मुझे 2,000 यूनिट चाहिए लेकिन 8 रुपये आपसे चाहिए, बताओ क्या करूं, हम उसको 2,000 यूनिट बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे।
8,000 यूनिट मैंने सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट कमाया 50 पैसे। मैंने समझ में आ गया ये सच ये चीज़ होती है। मिस्टर ए आया कह रहा भाई 2,000 यूनिट चाहिए 8 रुपये हिसाब से, मैं 8 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 10 रुपये का बेचता हूँ तो जाके 50 पैसे कमाता हूँ, अगर 8 में बेचूंगा तो जेब से 1.5 रुपये लगाने पड़ेंगे। आप सीधा मना कर दो कि भैया हाथ जोड़ो घर जाओ। क्यों? हम बेच ही नहीं सकते तुम्हें। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि हमारा खर्चा ही 9.5 रुपये का आता है। ऐसा आपको लग रहा है ना, मुझे भी ऐसे लग रहा है, साफ लग रहा है। बेटा देखो ना ध्यान से, 10 रुपये का बेचा, 50 रुपये से कमाया, 9.5 रुपये खर्च किया, ऐसा लग रहा है। हाँ आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, इन्हें नहीं लग रहा। क्या लग रहा है इन्हें? पूरा गहराई समझना कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या समझाया आपको यहाँ पर? 10 रुपये का बेचा, 50 पैसे कमाया, मतलब 9.5 रुपये खर्च कर दिया 1 यूनिट पे। ये आपकी लागत है। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ श्वेता। समझाया श्वेता क्या बोला मैंने आपको कि कॉस्ट कितने 9.5 रुपये। लेकिन अब ये ऑफर जो आया है 2,000 यूनिट का, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझना। पहली बात तो ये है कि बेटा कभी भी कोई ऑफर आता है तो हम देखते नहीं, बोल देते हाँ रिजेक्ट करो, खत्म, सॉरी। पहले समझो क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेशन करो, कुछ दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, डिसीजन लो, तब जाके आप डिसीजन लेके बता पाओगे कि यार ये आपके लिए ऑफर प्रॉफिटेबल है या लॉसफुल है। तो सेलिंग प्राइस डिसीजन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ आपने क्या बोला, 2,000 यूनिट 8 का से बेचोगे, सेल करो, कितने रुपये आ जाएगा? 16,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप कहते हो ये 7 रुपये खर्चा आता है, 2 सत्ते 14,000, कितना आ गया? ये 2,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब तो भैया घाटे में चले गए, रहने दो। सही दिख रहा है? कितना लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर? 18,000 का लॉस हो रहा है, सबको दिख गया। लेकिन इसी बात से मैंने आपकी आंखों में एक धूल झोंक दिया है। क्या धूल झोंका है? आप में से कौन सा बच्चा है जो बताना चाहेगा कि मैंने आपकी आंखों में कौन सा धूल झोंक दिया? जाए लिखकर समझना, ध्यान समझना, अभी आपको आइडिया लग नहीं रहा। एक बात बताओ बच्चों, छोटी सी बात, श्वेता की जो फैक्ट्री है उसमें कितना यूनिट बन सकता है? 1,000 यूनिट बन सकता है, 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। और हम कितना 10,000 कर दो, ठीक है, 10,000 यूनिट। 10,000 में से ऑलरेडी हम कितना काम कर रहे हैं? 80% पे काम कर रहे हैं। 8,000 यूनिट ऑलरेडी बना रहे हैं, बना रहे हैं। अभी भी 20% काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं था। तो 20% कितना होता है 10,000 का? 2,000। तो अगर 2,000 यूनिट में और बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 14,000। ये तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बेचा कितने में? 16,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 2,000। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये 2,000 यूनिट बनाने से, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की है, क्या ये 2,000 यूनिट और एक्स्ट्रा बनाने से आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। मैंने क्या लिखा है? इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्लूड। हमें केवल वेरिएबल कॉस्ट को देखना है, फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आप देखो, चाहे आप 8,000 बनाओ, चाहे आप 6,000 बनाओ, चाहे 7,000 बनाओ, चाहे 10,000 बनाओ, इट इज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कितनी? 10,000 यूनिट बनाने की है। आपको 10,000 बनाने हैं, एक महीने के अंदर बिल इतना ही आएगा, ठीक है, वॉचमैन उतनी ही सैलरी लेगा, रेंट वाला उतना ही रेंट लेगा, फर्क नहीं पड़ता, चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ। तो आपको यहाँ पर बनाने पे ये 2,000 देने की कोई ज़रूरत, 20,000 जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो से चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चार्ज कर लिया है ना। कॉमन सी बात है। अरे चाहे 8,000 बनाते, चाहे 6,000 बनाते, हमें तो 20,000 देने ही थे। वो तो 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी बची हुई है हमारी, हमने उसे यूज़ कर लिया। आपका प्रॉफिट कितना निकल गया यहाँ से? 2,000। 2,000 डिवाइड बाय 2,000, 1 रुपये पर यूनिट। आप 8 में बेच रहे हो ना, तब भी घाटा नहीं है, क्योंकि आपको बनाने में कितना खर्चा आता है? 7 रुपये का। 8 में बेच दोगे तब 1 रुपये प्रॉफिट कमा लोगे। बात समझिए। तो आप यहाँ से जज मत करो, यहाँ प्रॉफिट बेशक 0.5 है पर यूनिट, लेकिन इसके अलावा आप जो भी कुछ बनाते हो 2,000, क्योंकि आपकी कैपेसिटी देखो कितनी है, 10,000 यूनिट्स की है। बात समझ आ रही है?
तो आपने अगर इसको देख के डिसीजन ले लिया कि भैया मेरा तो प्रॉफिट इतना ही है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे। लेकिन आपने समझा कि अगर हम 2000 यूनिट और बना भी लेंगे तो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ रही है? यहाँ 10 बच्चों की कैपेसिटी है, 10 बच्चों में से अगर आप ये 5 बच्चे बैठे हो तो भी मुझे उतना ही रेंट देना पड़ रहा है। 5 बच्चे अगर और आ जाएंगे तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर तो कैपेसिटी है ही 10 बच्चों को पढ़ाने की, जगह ही 10 बच्चों की है यहाँ पर। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं 5 बच्चे पढ़ाऊँ तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने दिया, अगर 5 बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा तो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहने वाला ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हम फिक्स्ड कॉस्ट उन बाकी 5 बच्चों पे चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पक्का। तो अगर उन बच्चों से थोड़ा सा फीस कम भी मिले तो भी मुझे प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो क्या मिस्टर ए से एक्सेप्ट करना चाहिए? यस। तो सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन में आपने एक बात नोटिस करी, अगर आप सामान कितना बेच रहे हो, यहाँ पर देखो देखो चेक करना, 8 में बेच रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 7, ठीक है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, बस इसी बात ध्यान रख लो। अगर आपने 6 में बेचा तो लॉस हो जाएगा, 7 में बेचा तो फिर तो ब्रेक इवन पॉइंट है, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। लेकिन अगर 6.5 बेचा तो भी लॉस, 7 से ऊपर जितने भी बेच लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। कोई डाउट यहाँ तक? सो नोट करो, फिर देखते हैं।